सुविधाएं नदारद, पढ़ाई कैसे हो साहब। पेड़ों के नीचे बोरे पर बैठकर पढ़ने को मजबूर 250 बच्चे, स्मार्ट स्कूल के दावों की खुली पोल। बिहार सरकार जहां एक और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने और स्मार्ट क्लास व स्मार्ट स्कूल बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की सच्चाई को आईना दिखा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुरचुरुआ वृत्ति टोला की स्थिति शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर रही है, जहां आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बोरे और दरी बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। करीब 4 दशक बीत जाने के बाद भी स्कूल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विद्यालय में वर्तमान में करीब 250 बच्चों का नामांकन है, जिनमें से प्रतिदिन लगभग 200 बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े नामांकन के बावजूद विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे उपलब्ध हैं। इन दोनों कमरों में 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जबकि कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए कोई कक्ष नहीं है। मजबूरी में इन छोटे छोटे बच्चों को पेड़ों के नीचे खुले मैदान में बैठाकर पढ़ाया जाता है। तपती धूप हो, झुलसती लू, मूसलाधार बारिश या कड़ाके की ठंड, हर मौसम में इन बच्चों की पढ़ाई खुले आसमान के नीचे ही होती है। चारों ओर खेत होने के कारण गर्मी के मौसम में तेज लू चलती है, जिससे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। बरसात के दिनों में सुरक्षा को लेकर कई बार स्कूल को अघोषित रूप से बंद करना पड़ता है, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट सके। ठंड के मौसम में भी बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। विद्यालय में न तो डेस्क है, न बेंच और न ही बैठने के लिए कोई पक्की व्यवस्था। बच्चे जमीन पर बोरा या दरी बिछाकर पढ़ने को मजबूर हैं। यह हाल तब है जब विद्यालय में कुल 11 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थापित हैं और शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक पूरी तरह उपलब्ध हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदित्य नारायण बताते हैं कि भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। ग्रामीणों ने भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए अप्रैल 2025 में राज्यपाल के नाम से 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। बावजूद इसके अब तक भवन निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। प्रधानाध्यापक का कहना है कि यदि विद्यालय का भवन बन जाए तो बच्चों के लिए टेबल बेंच की व्यवस्था होगी और पढ़ाई का माहौल सुधरेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले इस विद्यालय में करीब 500 बच्चों का नामांकन था, लेकिन जब अभिभावकों ने देखा कि उनके बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, तो आर्थिक रूप से सक्षम परिवार ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि यदि विद्यालय में पर्याप्त कमरे और सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो भविष्य में 700 से 800 बच्चों तक नामांकन बढ़ सकता है। विद्यालय के शिक्षक राम सूरत महतो बताते हैं कि कई वर्षों से स्कूल की ऐसी स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग को बार बार भवन निर्माण के लिए लिखा गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। शिक्षक पर्याप्त है और बच्चों को पढ़ाने की पूरी क्षमता भी है, लेकिन कक्षाओं, डेस्क और बेंचों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाना शिक्षकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। इस मामले पर बेतिया की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गी कुमारी ने बताया कि विद्यालय के पास फिलहाल 2 कमरे हैं और 11 डिसमिल जमीन विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। विभाग की ओर से आने वाले बजट में 6 कमरों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। फिलहाल अस्थायी समाधान के तौर पर मझौलिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्थित प्राथमिक विद्यालय वृत्ति टोला के सीनियर सेक्शन में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि गुरचुरुआ गाँव की आबादी लगभग 6000 है। विद्यालय में कक्षावार छात्र संख्या देखें तो कक्षा 1 में 24, कक्षा 2 में 20, कक्षा 3 में 21, कक्षा 4 में 23, कक्षा 5 में 18, कक्षा 6 में 44, कक्षा 7 में 38 और कक्षा 8 में 39 विद्यार्थी नामांकित है। इनमें से केवल 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को ही कमरों में पढ़ने का अवसर मिलता है, जबकि बाकी बच्चे खुले मैदान में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भवन निर्माण के लिए अब तक 6-7 बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यह तस्वीरें और हालात सरकार के स्मार्ट स्कूल और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक गुरचुरुआ वृत्ति टोला के बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे और कब उन्हें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधा युक्त विद्यालय नसीब होगा। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग यहीं बैठ कर पढ़ते हैं। लोग गर्मी लगती है, ऊपर से धूप लगती है, ठंडी रहती है तो नीचे से ठंडी लगती है, बारिश होती है तो हम लोगों का किताब भीग जाता है। सरकार से आ रहा है कि कमरा बनवा दे, कमरा में बैठ कर पढ़ेंगे। क्या नाम होगा? सत्यम कुमार। बैठ कर पढ़ाई करते हैं और फिर से पूरा मतलब 1 से लेके 8वां तक पढ़ाई होता है,
तो बहुत हल्ला होता है, तो पढ़ाई भी नहीं ठीक से होता है। बारिश होता है या ठंड होता है, सब जगह यहीं पे हाँ, यहीं पे। पेड़ के नीचे ही बैठे। हाँ, पेड़ के नीचे ही बैठे पड़ते हैं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे भवन बनवा दे। भवन बना दो। हाँ। क्या नाम है आपका? नूरशीदा खातून। गर्मी आता है तो ऊपर से धूप लगता है और बरसात में बस्ता भीगता है। ठंडा के दिन में नीचे से ठंडा उठाता है कि निवेदन करते लोग कि सरकार भवन बना दे कि हम लोग अच्छा से पढ़ाई कर सकते कौन सा जगह है ये? हैं। ये माई कौन गाँव पड़ता है? गुरचुरवा। क्या नाम है? अंशु कुमारी। तो जब से पोस्टिंग है हुई है यहाँ पे तब से ही मैं देख रहा हूँ। यहाँ 2 ही वर्ग कक्ष हैं और बच्चे शुरू से ही ऐसे नीचे बैठ के पढ़ते आ रहे हैं। कितना क्लास यहाँ पर चल रहा है? 1 से 8 तक। भवन में कितना चलता है? भवन में 2 क्लास चलते हैं, 7th और 8th। बाकी बच्चे जो है वो नीचे हम लोग दरी की व्यवस्था की है, दरी पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए कहीं लिख के दिए गए? हाँ, लिखित सूचना दी गई है सब जगह। और यहाँ पर जमीन जो अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने के लिए एक रिटायर्ड शिक्षक हैं गणेश राम जी, यहीं पोषण का घर भी है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ जमीन खरीद कर विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने के लिए जमीन को विद्यालय के लिए दान किया। आज इसकी रजिस्ट्री भी अप्रैल 2025 में महामहिम राज्यपाल के नाम से हो चुका है। लेकिन भवन नहीं बन रहा। अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, आश्वासन तो मिला है हम लोग को पदाधिकारी लोग से बहुत जल्द वहाँ पे अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाए जाएंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम आदित्य नारायण है, मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक। भवन के लिए हम लोग जो है कि जमीन 17 में विद्यालय को दे दिए थे, ठीक है, लेकिन 2025 में यह रजिस्ट्री हुआ ये आपको राज्यपाल के नाम से। और उसके बाद से जो है कि इस पर कोई पदाधिकारी जो है ध्यान नहीं दे रहा है। लोग हम लोग कितना प्रयास किए कि यहाँ पर रूम बने और क्लास बढ़िया से चले, उसके लिए मान लीजिए उपलब्ध नहीं था जमीन, तो हम लोग खरीद करके जमीन दिए हैं। मेरे पिताजी खरीद करके जमीन दिए। अब बताइए कि सब कुछ के लिए तो उपलब्ध करा दिया गया जमीन, लेकिन अब क्या हो रहा है तो अब तो सरकारें बताएगा, चाहे पदाधिकारी लोग बताएगा। हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे इसके विषय में, तो डीएम साहब भी आश्वासन दिए कि ठीक है स्कूल बनेगा। और यहाँ मान लीजिए कि 2 कमरा का विद्यालय है, फिर भी यहाँ अफवाह उठाया जा रहा है कि यह विद्यालय जो है दूसरे जगह शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा जब मान लीजिए कि जमीन उपलब्ध है, तो कैसे शिफ्ट होगा? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। जमीन दी थी उनका क्या नाम? मेरे बाबूजी का नाम है श्री गणेश राम। यही कराने? हाँ, यहीं का नाम है। अगर सरकार से ये भवन बन जाए, स्कूल बन जाए, बच्चे अपना भवन में बैठे स्कूल में पढ़े, पढ़ाई अच्छी हो और अच्छी हो, यही हम कहना चाहते हैं कि जितना जितना जल्द भवन बन जाए, जो हमारे बच्चे सही रूप से ढंग से बैठकर पढ़े। कब से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? हम तो हमारे यहाँ पर नियुक्ति हुई है 2006 से। 6 से इसी तरह स्थिति, उसके पहले से भी स्थिति इसी तरह है। यानी जब आप आए हैं? जी, लगभग 20 साल से हमारे यहाँ, लगभग 20 साल से स्थिति इसी तरह है। बराबर में मैंने सरकार के निर्देश आता है, जांच पड़ताल होती है, लेकिन कोई इसमें सरकार की ओर से सहायता नहीं मिलती है, राशि नहीं मिलती है ताकि भवन बन सके। जमीन भी यहाँ पर हो चुकी उपलब्ध। एक आदमी मैंने रिटायर शिक्षक हैं, वो जमीन मैंने लिख चुके हैं, लिखने उनको हो गया 2 साल करीब, लेकिन आज तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज मैंने स्कूल बन जाए, भवन बन जाए, तो बच्चे काफी संख्या में यहाँ पर बढ़ जाएंगे और पढ़ाई और अच्छी भी होगी। और सालों भर जो बच्चे इधर उधर जाते हैं, माने खराब मौसम होने पर बच्चे को हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, बच्चे को छोड़ना पड़ता है। उस भवन बनने के बाद स्थिति नहीं रहेगी गड़बड़, बच्चे एनी टाइम रहेंगे और अच्छा तरह से पढ़ेंगे। हमारे यही मैंने ख्वाहिश है। अब हमारे नौकरी और 2 साल बचा है सर, आए तब से हम सोचे अब बनेगा, बनते बनते 2 से 2.5 साल मेरा नौकरी और है बस, लेकिन भवन का हम मुंह नहीं देख पाए। लेकिन हम लोग जितने में है बच्चे को अच्छी ढंग से पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और हमारा उद्देश्य भी है कि बच्चे आगे बढ़े और अच्छे बने। क्या नाम है? मेरा नाम है राम सूरत महतो सर। मिडिल स्कूल वृत्ति टोला गुरचुरवा जो मझौलिया ब्लॉक में स्थित है। अभी वर्तमान में वहाँ 2 कमरे निर्मित हैं और लास्ट ईयर 11 डिसमिल लैंड विद्यालय को प्राप्त हुआ है। हम लोग इस बार जो बजट जाएगा यहाँ से विभाग की तरफ से, उसमें 6 कमरों का प्रस्ताव उस विद्यालय में निर्माण करने का भेजा जा रहा है। तत्काल अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को
1 किलोमीटर के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय वृत्ति टोला अवस्थित है, वहाँ जो सीनियर सेक्शंस हैं 6 to 8 के, उनमें पढ़ाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है।